एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये वीकली रीडिंग्स हैं और हम फायर साइंस के साथ स्टार्ट करेंगे। एरीज़, लियो और सेजिटेरियस 26 फरवरी से नया हफ्ता स्टार्ट हो रहा है। उस दौरान हम देखेंगे कि क्या सिचुएशन जो है वो रहेगी। एरीज़ लोगों से स्टार्ट लूँगी। 7 कार्ड स्प्रेड होता है, जनरल रीडिंग है। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे मेरे नंबर के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं। चलें जी, रीडिंग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। स्टार्ट लेते हैं हम एरीज़ के साथ। मंडे का दिन चीज़ें जो हैं कुछ स्लो हैं। इसकी एक रीज़न ये हो सकती है कि इनडिसाइसिवनेस है, फ़ैसला नहीं कर पा रहे आप। कुछ सैडनेस हो सकती है या कुछ प्रिकॉशन भी हो सकती है। जैसे अगर पहले कोई लॉस हो गया है तो अब आप फ़ैसला करने के हवाले से ज़रा मुहतात रवैया अख्तियार किए हुए हैं, या इन्वेस्टमेंट करनी है अगर, तो आप ज़रा थोड़ा केयरफुल अंदाज में, जब तक सब चीज़ों को समझ नहीं लिया, लोगों को समझ नहीं लिया, तब तक जो है वो आप मामला जो है वो आगे नहीं बढ़ाना चाहेंगे। और ये एक ऐसा है जैसे आप थोड़ा डिस्टेंस से खड़े होके सारी सिचुएशन को ऑब्ज़र्व करने की कोशिश कर रहे होते हैं। ट्यूसडे का दिन इस लिहाज से अच्छा है। 4 ऑफ वॉन्ड्स है, ग्रोथ नज़र आ रही है यहाँ पे। ये ग्रोथ हर एस्पेक्ट में पॉसिबल हो सकती है। रिलेशनशिप में भी हो सकती है, करियर के हवाले से भी हो सकती है, एजुकेशन के हवाले से हो सकती है। कुछ ऐसा जो कि आपने अपनी लाइफ में शुरू किया हुआ है और अब उसकी जो ट्रजेक्ट्री है वो अपवर्ड डायरेक्शन में है, ठीक है, स्टेबिलिटी है। अच्छा, ये एक ऐसा काम या एक ऐसी चीज़ है या एक ऐसा रिलेशनशिप है जिसमें लोगों की सपोर्ट भी आपको शामिल है। ऐसा नहीं है कि आप अकेले कुछ कर रहे हैं और लोग आपके साथ नहीं हैं। इस कार्ड के हवाले से ये बात मैं कहना चाहूँगी, या ट्यूसडे वाले दिन आपको इस बात की रियलाइजेशन होगी कि जो आप काम कर रहे हैं उसके अंदर ग्रोथ का फैक्टर भी है और उसके अंदर लोगों की अप्रूवल और अप्रिसिएशन भी शामिल है। 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। महीने का बिल्कुल एंड चल रहा होगा। चांसेस ज़्यादा है कि एक आधा दिन जो है वो फाइनेंशियल डिफ़िकल्टी जो है वो आपको फ़ील हो, पैसे ख़त्म हो गए हैं, पे ख़त्म हो गई है, या एकदम से कुछ एक्सपेंडिचर आ गया है। तो ये वेडनेसडे का दिन जो है थोड़ा ज़रा इस लिहाज से क्रंच इसमें नज़र आ रहा है। चूँकि ये वीकली रीडिंग है और हर दिन का कार्ड है, सो बहुत सारे कार्ड्स जो हैं वो सिर्फ उस पर्टिकुलर डे की एनर्जी को शो कर रहे होते हैं। जजमेंट का कार्ड है। कुछ चीज़ें, कुछ लोग आपकी ज़िंदगी में वापस आ सकते हैं। कुछ मामला जिनको आपने समझा था कि भाई वो तो ख़त्म हो गए हैं, वो दोबारा आपके सामने आ सकते हैं, लेकिन पॉजिटिव अंदाज में। कुछ ऐसी चीज़ें जिनको लगा कि मैंने खो दिया है, कुछ चीज़ गुम गई है, वो मिल सकती है आपको। कुछ ना कुछ ऐसा जो है वो थर्सडे वाले दिन पॉसिबल है। 5 ऑफ वॉन्ड्स का 5 का एक और कार्ड है यहाँ पे। अच्छा, ये इंटरनल कुछ ना कुछ आपका सिलसिला चल रहा है, उस हवाले से हो सकता है। 5 की यहाँ पे एक से ज़्यादा कार्ड्स की मौजूदगी हमें ये बता रही है कि आप एक ऐसे पॉइंट के ऊपर खड़े हैं जहाँ पे मतलब आगे वाला काम, एक साइड का काम जो है वो कंप्लीट हो चुका हुआ है और अब आपको अगली साइड जो है वो स्टार्ट करनी है। यानी कि आप एक सेंटर में आके खड़े हो गए हैं। 5 का नंबर जो है वो 0 से लेके 9 के दरमियान के सेंटर में होता है। तो अब आप एक सेंटर में आके खड़े हो गए हैं और यहाँ से अब आपको किस डायरेक्शन में जाना है। हो सकता है कि इस फैसले की भी बहुत ज़्यादा इस पॉइंट पर अहमियत हो। बेहतर ये होगा कि आप अपने आप की जो इंट्यूटिव एबिलिटी है उसको उभारें। सिक्स सेंस क्या कहती है, गट फीलिंग क्या कहती है, इसके ऊपर आपको फोकस करने की ज़रूरत होगी। ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि सैटरडे वाले दिन आप किसी ऐसे पर्सन से मिलें जिनकी इंट्यूटिव एबिलिटी है, जिनकी कोई ना कोई अकल्ट के अंदर कोई ना कोई एबिलिटी है, ठीक है। ये कोई पामिस्ट भी हो सकते हैं, ये कोई एस्ट्रोलॉजर हो सकते हैं, टैरो रीडर हो सकते हैं, या ये ऐसे लोगों में भी शामिल हो सकते हैं जिनकी कॉग्निटिव एबिलिटीज़ इस किस्म की हैं जो कि सेंस कर लेते हैं, ठीक है। क्लियरवाइंट है, कोई क्लियर ऑडियंट है, इस तरह से। ओके, सो संडे का दिन जो है वो अच्छा नज़र आ रहा है। 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। मे बी पे मिल चुकी हो आपको और आप बहुत ज़्यादा अपने आप को बेहतर फील कर रहे हो, लेकिन ये भी हो सकता है कि फ़ैमिली के हवाले से, फ़ैमिली के लोगों के हवाले से आप जो है वो यहाँ पे कुछ एक्साइटमेंट फ़ील कर रहे हैं। कुछ गेट टुगेदर हो सकता है, किसी की शादी, किसी की मंगनी, किसी की बर्थडे हो सकती है। कुछ ऐसा जहाँ पे सब लोग इकट्ठे हो रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, बड़े भी हैं, बूढ़े भी हैं। तो एक यूनिट जो है, फैमिली एक एज अ यूनिट जो है वो नज़र आ रही है और अच्छा दिन है, रिलैक्सिंग डे होगा।
आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट साइन है मेरे पास लियो। देखते हैं कि क्या सिचुएशन है। 26 फरवरी से हफ़्ता स्टार्ट हो रहा है। हफ्ते के हर दिन के लिए एक कार्ड होगा। आप इसको डेली रीडिंग के तौर पर भी कंसिडर कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे डायरेक्टली रब्ता करें। रीडिंग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अच्छा जी, हफ्ते का आगाज़ जो है वो एस ऑफ कप्स के साथ हो रहा है। ये बात कि ये एस ऑफ कप्स आपके सामने आ रहा है, आपको प्रेजेंट किया जा रहा है, और मेरा ये ख़्याल है कि ये ऐसी कोई सिचुएशन होगी जहाँ से आपकी एक्सपेक्टेशन नहीं है। मतलब किसी ऐसे पर्सन की तरफ से ये बात सामने आ रही है जहाँ पे आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, और ये भी हो सकता है कि इसी वजह से, क्योंकि आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे या आपका रुझान उस पर्सन की तरफ, आपकी इंक्लिनेशन उस पर्सन की तरफ नहीं है, तो इस बात का चांस हो सकता है कि आप इस चीज़ को सीरियसली ना लें, इग्नोर कर दें, या आप ये कहें कि ये तो कोई मजाक ही हो रहा है। टावर का कार्ड है, कुछ भी अनएक्सपेक्टेड जो कि आपकी लाइफ में हो सकता है ट्यूसडे वाले दिन। चूँकि अनएक्सपेक्टेड का वर्ड है, सो इसके बारे में कुछ भी कमेंट करना जो है ना वो इस लिहाज से मुश्किल होता है। आप ख़ुद भी इसको फोर्स ही नहीं कर रहे होते। लेकिन बहरहाल टावर की एक अच्छी बात ये होती है कि ये आपके लिए एक स्पेस को क्लियर कर देता है, ठीक है, या ये कोई बात हो सकती है जो पता चले, कोई आइडिया हो सकता है पता चले। अगेन आइडिया पता चलने से भी आपके सामने क्लैरिटी आ जाती है। सो टावर इन अ सेंस अच्छा होता है कि या तो आपको काम करने की जगह मिल जाती है, ठीक है, नए आइडियाज़ मिल जाते हैं, नई बातों का पता चल जाता है। ये भी होता है बाज़ दफ़ा कि ख़राबियाँ जो हैं वो सामने आ जाती हैं ताकि आप उनके ऊपर काम कर सकें। व्हील का कार्ड है, चीज़ें जो है वो आहिस्ता आहिस्ता मूव होती हुई नज़र आ रही हैं। वो सब चीज़ें या वो सब बातें, वो सब लोग जो कि आपको लगा था कि शायद एनर्जी जो है वो स्टैगनेंट है, व्हील के कार्ड के साथ जो है वो अब सूरत हाल आहिस्ता आहिस्ता इम्प्रूवमेंट की तरफ जा रही है। व्हील का कार्ड हमेशा एक पॉजिटिव कॉन्टेक्स्ट के अंदर लिया जाता है। जो भी मामला पहले रुके हुए हैं उसके ऊपर कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट होने का इम्कान होता है। ओके, एक और मेजर आर्क है ना, यहाँ पे फूल का कार्ड है। चूँकि चीज़ें जो है वो मूव हो रही हैं या मूव होना स्टार्ट हो रही हैं या चेंज आना स्टार्ट हो रहा है, और ये चेंज काफ़ी सडन हो सकता है। सो नाउ यू आर रेडी टू टेक अ प्लंज, और आप इस सिचुएशन के अंदर रिस्क लेने के लिए फुली तैयार लग रहे हैं, और आपको कुछ ना कुछ अपने इंट्यूटिव स्किल्स जो हैं उनकी तरफ से भी आपको इंडिकेशन है कि ओके यू शुड डू दिस या यू शुड टेक दिस स्टेप। बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि जहन के अंदर हैं, शायद आप कहना चाहते हैं, शायद आप बताना चाहते हैं। फ्राइडे का दिन ख़ास तौर पे ऐसा होगा जहाँ पे बहुत कुछ जहन में चल रहा होगा, और क्या कहूँ कैसे कहूँ, ये वाली एक फ़ीलिंग जो है वो नज़र आ रही है। लेकिन ये कि फिर आहिस्ता आहिस्ता आपका मोमेंटम जो है वो बनता चला जा रहा है, और वो अगर कोई किसी किस्म की स्टैग्नेशन थी तो वो स्टैग्नेशन जो है वो यहाँ पे ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है। 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, एक और सोर्ड्स का कार्ड यहाँ पे मौजूद है। हीलिंग की बात है यहाँ पे। चूँकि कॉन्वर्सेशन ऐसा लगता है जैसे कॉन्वर्सेशन स्टार्ट हो गई है, तो कॉन्वर्सेशन चूँकि स्टार्ट हो गई तो आपका जो पेन था या आपकी जो प्रॉब्लम थी या जिस चीज़ ने आपको हर्ट किया हुआ था, यू आर रेडी टू टॉक अबाउट दैट, और यू विल बी टॉकिंग अबाउट दैट, और ये चीज़ जो है ये हीलिंग लेकर आएगी। ये चीज़ जो है, अच्छा, ये कोई दूसरा पर्सन भी हो सकता है जो कि हर्ट है, वो आपके साथ अपनी चीज़ें शेयर कर रहे हैं, और ये आप भी हो सकते हैं। ये पर्सन भी हो सकता है एस ऑफ कप्स के साथ, लेकिन ये कोई और बिल्कुल एक डिफरेंट बात भी हो सकती है। और उसके बाद 9 ऑफ कप्स है। 9 ऑफ कप्स जो है वो हमें बता रहा है कि चीज़ें जो हैं वो आपकी मर्ज़ी के मुताबिक चल रही हैं। बात 8 से स्टार्ट हुई थी, यानी कि 1 से, और 9 पे पहुंच गई है एक ही वीक के अंदर अंदर। सो मेरा ये ख़्याल है कि या तो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि ये पर्सन जो है ये ख़ुद आपके सामने आएगा या ख़ुद आपसे कोई बात करेगा, या जो भी कॉन्वर्सेशन, जो भी चीज़, जो भी इनिशिएशन मंडे वाले दिन होती हुई नज़र आ रही है, एंड ऑफ द वीक तक वो एक स्टेबल पोजीशन पे पहुंच जाएगी। और बहुत सारी कॉन्वर्सेशंस हैं उसके अंदर, बहुत सारी बातें हैं जो कि डिस्कस होती हुई नज़र आ रही हैं, और मुझे लगता है कोई ना कोई एक एस्पेक्ट जो है लियो लोगों का, ख़ास तौर पे इमोशनल कॉन्टेक्स्ट के अंदर, वो इस हफ्ते में ज़रूर रिजॉल्व होता हुआ नज़र आ रहा है। अच्छा जी, आगे बढ़ेंगे, और नेक्स्ट मेरे पास साइन है सजिटेरियस।
देखते हैं कि 26 फरवरी से जो हफ्ता स्टार्ट हो रहा है तो सजिटेरियस लोगों के लिए क्या सिचुएशन रहेगी। ओके, मंडे का दिन, अगर तो आप कोई जॉब रिलेटेड पर्सन है तो मंडे का दिन काफ़ी बिजी नज़र आ रहा है। हो सकता है कि आपको ऑफिस में देर तक रुकना पड़े, लेट नाइट बैठ के काम करना पड़े क्योंकि डेडलाइन कोई आई हो। ये भी हो सकता है कि आपको अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट करके देना है अगर आप कोई स्टूडेंट हैं, और उसके लिए भी आपको काफ़ी ज़्यादा एफ़र्ट करनी पड़ रही है, काफ़ी ज़्यादा काम जो है वो करना पड़ रहा है। जो भी कुछ है फाइनल स्टेजेस के ऊपर बहरहाल नज़र आ रहा है। ओके, टेम्परेंस का कार्ड है, आपका अपना कार्ड है यहाँ पे। अब आप अपने आप को थोड़ा स्लो डाउन करते हुए नज़र आ रहे हैं। मंडे से ट्यूसडे वाले दिन थोड़ा रिलैक्स्ड पोजीशन रहेगी। वो जो कंप्लीशन का था मसला वो मेरे हिसाब से मंडे को ही था, और मंडे को जब आप सबमिशन अपनी करवा देंगे चीज़ों की तो ट्यूसडे का दिन जो है थोड़ा सा ईज़ लेकर आएगा, रिलैक्सेशन लेकर आएगा। आपको मौका मिलेगा कि आप अपने दाएं बाएं भी देख सकें कि क्या हो रहा है। 6 ऑफ कप्स का कार्ड है, पुराने दोस्तों से मुलाकात हो सकती है या किसी ख़ास शख्स, ऐसे ख़ास शख्स से बात हो सकती है, मुलाकात हो सकती है जिसके साथ कुछ स्पेशल कनेक्शन है आपका, और आप दोनों एक दूसरे के साथ पुरानी बातें, पुरानी यादें जो हैं वो ताज़ा करते हुए नज़र आ रहे हैं। 2 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे। आपके सामने कोई डिसीजन इस किस्म का हो सकता है जो कि अब नेसेसरी हो गया है लेना, मज़ीद आप इसको लिंगर ऑन नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि आपने फ़ैसला नहीं किया हुआ, आपने फ़ैसला किया हुआ है। एक ऑप्शन जो है वो आपके दिल के बहुत ज़्यादा करीब है, लेकिन क्या है कि अभी तक आप उसके हवाले से कोई स्टेप नहीं ले पा रहे। मतलब फ़ैसला तो कर लिया आपने, सोच तो लिया आपने, लेकिन अब पहला कदम क्या उठाना है वो बेसिकली यहाँ पे अब करना है। कार्मा का कार्ड है, ये भी हो सकता है कि ये काम, ये चीज़, ये पर्सन, ये मामला पहले से ज़िंदगी के अंदर मौजूद था और थोड़ी देर के लिए जैसे ब्लॉकेज आ जाती है, थोड़ा डिले आ जाता है, थोड़ी नाराज़गी हो जाती है, तो अब जो है वो चीज़ें दोबारा से पॉजिटिव अंदाज में आगे बढ़ने का टाइम जो है वो आ गया है। और व्हील का कार्ड हमें कार्मा के साथ यही बता रहा है कि चीज़ें अब जो हैं वो चल पड़ेंगी। वो चीज़ें, वो बातें, वो लोग, वो रिलेशनशिप, वो मामला जिनके बारे में आपको लगता था कि वो डेड हो चुके हुए हैं, ठीक है, वो दोबारा अब अलाइव हो जाएंगे चीज़ें। वो सब लोग जो हैं वो आपकी ज़िंदगी में वापस लौट आएंगे जो कि जिनके बारे में आपको ख्याल था कि शायद वो चले गए हैं। किसी वाटर साइन की प्रेजेंस जो है वो नज़र आ रही है। क्वीन ऑफ कप्स, ये आपका कोई ऐसा ख़ास रोमांटिक पर्सन हो सकता है, ठीक है, और जिनकी तरफ आप जाना चाहते हैं या जिनको आप अपनी ज़िंदगी में वापस शामिल करना चाहते हैं। और ये बहुत ज़्यादा काइंड, सेंसिटिव हो सकते हैं, बहुत लविंग हो सकते हैं। आपको भी इनके इमोशंस का ख्याल रखने की ज़रूरत होगी, चूँकि बीइंग अ सजिटेरियस पर्सन आप थोड़े लाव वाली हो सकते हैं और रिलेशनशिप के मामलात में बहुत ज़्यादा जैसे सीरियस नहीं है और रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, लेकिन ये पर्सन ऐसा नहीं है, ठीक है। इनको उतनी ही अटेंशन चाहिए जितनी ज़्यादा ही अटेंशन ये आपको देते हैं, तो थोड़ा सा इस हवाले से आपको माइंडफुल रहना पड़ेगा। ये थी रीडिंग जो कि फायर साइंस के लिए थी। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग से फिर मिलूँगी। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।